बस हुआ, आप बोल रहे थे। तो मित्रों, ये भरत भाई का फोन है। स्वामी चैतन्य प्रभु कहते हैं, मैं प्रतिदिन नाद ब्रह्म ध्यान करता हूं। एक दिन आकाश के नीचे आकाश को देखते देखते सो गया, तो बहुत तेज हवा आई जो पहले कभी नहीं देखी। फिर बादल आए, बिजली पर गिरी और पूरा आकाश मानो बिजली से प्रकाशित हो गया। भीतर से प्रार्थना की, परमात्मा तेरी मर्जी पूरी हो। और मैं कुछ शक्तियां बीच में अटक गई और मेरी आंखें खुल गई। देखिए मित्र, इस तरह की ध्यान में बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं। आप जब खुले आकाश में बहुत रिलैक्स में होते हैं तो ये समझिए कि आपको आकाश आत्मसात कर लेता है। जब आकाश आत्मसात करता है तो आकाश में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। वहां भांति भांति की आवाजें हैं, अद्भुत प्रकाश है और भी बहुत कुछ। तो हुआ क्या था, आप सहज रूप से आकाश के नीचे अपने को छोड़ दिए थे, रिलैक्स हो गए थे। ये सारी चीजें घटती हैं आधी मूर्छा में और आधी जागृति। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसकी व्याख्या ठीक से कर नहीं पाता, क्योंकि उधर आधी मूर्छा भी होती है और आधा जागरण होता है। एक विश्राम की अवस्था होती है, ना आप जागे हैं ना आप सोए हैं। ऐसी अवस्था में हमें अस्तित्व आत्मसात कर लेता है और इस तरह की घटना घटती है जो आपने कही। चूंकि हम अपने शरीर में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं, ना मन में शुद्ध हैं, ना भाव में शुद्ध हैं, तो ऐसी घटनाएं घट के चली जाती हैं। आपके जीवन में उन घटनाओं का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ ऊर्जा में रुकावट, ऊर्जा में रुकावट है, वो इस बात की खबर देती है कि जागृति का अभाव है, शुद्धता नहीं है। अगर पूरी शुद्धता शरीर ने बना ली है तो ऐसी ही घटनाएं हमें पार लगा देती हैं। कुछ और ही लोक में हम हमेशा के लिए प्रवेश कर जाते हैं। तो अभी जो हुआ उसे तो अच्छा मानिए, लेकिन
रुकावट कहाँ आ गई उस पर ध्यान देना। जो हो गया उसकी धुंध भी नहीं पीटनी है, क्योंकि उससे कोई जीवन में रूपांतरण नहीं घटा है। लेकिन रुकावट कहाँ आ गई है उस बात पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमेशा साधक को जो अनुभव हुए हैं उसको पचा लेना चाहिए, और वो अनुभव परिणाम नहीं दे पाए उस पर गौर करना चाहिए। तो जब आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं कमी रह गई, कोई भूल चूक हो गई, उसकी वजह से बहुत अच्छी घटनाएं घटती हैं लोगों को, लेकिन उनका सही परिणाम नहीं निकल पाता है। तो भविष्य में आपको इस बात का ख्याल रखना है, सचेत बहुत रहना, और हमेशा आपका चित्त ढूंढता रहे कि कमी कहां रह गई। हमारे जीवन में हमें कमियां देखनी, और कमियों को देखना जिसको आ गया उसको साधना का सूत्र समझ में आ गया। अक्सर लोग क्या होता है, जो घट जाता है उसी को पकड़ के रह जाते, और जो नहीं घट पाया है, किन कारणों से नहीं घट पाया, उसकी तरफ गौर नहीं करते। इस वजह से कुछ हुआ भी है और कुछ नहीं भी हुआ है, कुछ बात बनी भी, लेकिन जैसे एक स्वप्न की तरह बनी। स्वप्न आया, स्वप्न थोड़ा झकझोरा और स्वप्न विदा हो गया। ऐसा होता है, बहुत लोगों के जीवन में होता है, आपके जीवन में भी हुआ। अब गौर करके इसे पहचानने की कोशिश करना कि कहां भूल हुई है। नमस्ते। एक मित्र ने पूछा है, ये कुछ अलग तरह का प्रश्न है, छोड़। दूसरा प्रश्न कहाँ? प्रदीप कुमार जी चौहान जूनागढ़ पूछते हैं, 2 साल से साइलेंस ध्यान में, 1 साल से संकल्प और समझ में क्या अंतर है? हमारे पास इतनी जागृति या समझ नहीं होती। संकल्प के साथ साधना करनी पड़ती है। संकल्प और समर्पण को कहां तक ले जाना है? देखिए, साधना में पहला कदम संकल्प का उठता है, क्योंकि आपको किसी यात्रा पर जाना है तो आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत में हमें बहुत दूर तक संकल्प की जरूरत होती है। कारण है, संकल्प हमें एकजुट बनाता है, हमारे बिखराव को समाप्त करता है। बिना संकल्प के हम इतने बिखरे हुए हैं कि हम अपने को
हमेशा द्वंद्व में पाते हैं, ये करूं ये ना करूं। शुरू करते हैं, बंद हो जाते हैं। इस वजह से मैं कहता हूं कि समर्पण की बात तो आप भूल जाइए। समर्पण एक हैपनिंग है, एक घटना है जो घटती है। करना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, बस हो जाता है। जैसे प्रेम हो जाता है, ऐसे समर्पण हो जाता है। जब पेड़ पे फल लगते हैं, फलों से पेड़ जब लबालब भर जाता है, तो उसकी डालियां अपने आप नीचे झुक जाती है। उनसे कोई कहने नहीं आता, उन्हें कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ती, उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता, उन्हें कोई उपाय नहीं करना पड़ता, बस वे झुक जाती हैं। वो सहज प्रक्रिया है। वहां तक पहुंचने के लिए कि आपको अपने आप झुकना आने लगे, संकल्प की यात्रा से गुजरना पड़ता है। तो मित्र, संकल्प जितना प्रगाढ़ होगा, उतना वो आपको आपके जीवन में समझ बनाएगा। आपकी समझ, जैसे जैसे संकल्प से आप एकजुट होते हैं, वैसे ही वैसे आपके अंदर समझ का जखीरा प्रकट होता है, जिसे हम तथाकथित समझ कहते हैं, जो हमें दूसरों से मिल जाती है उधार। वो मित्र समझ नहीं है। समझ जीवन की बड़ी अद्भुत पूंजी है। मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य के पास अगर सबसे बड़ी पूंजी कोई है तो वो समझ है। और ये सारी समझ तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति उतना ही समझता है, उतना ही जानता है, उतनी ही उसकी प्रज्ञा है, जितनी किसी एक महापुरुष की है। बस बात यह है कि वो समझ उघड़ नहीं पाती। उघड़ती है संकल्प से। संकल्प से समझ आती है, समझ से समर्पण आता है। तो ऐसे समझिए जैसे पेड़ में बड़ी मेहनत करके फल लगते हैं, और फल जब लगते हैं तो समर्पण घटता है। आपके संकल्प से फल लगेंगे समझ के, और जब समझ के फल से पेड़ लद जाएगा तो समर्पण घटेगा। समर्पण सहज बात होगी। और संकल्प और समर्पण का अद्भुत संयोग जिस दिन बनेगा, उस दिन संकल्प समर्पण में समा जाएगा।
समर्पण में लय हो जाएगा और आपके जीवन में संकल्प नहीं बचेगा, सिर्फ समर्पण बचेगा। जिन जिन महापुरुषों को जीवन के रहस्य का पता लगा है, परमात्मा जिन पे बड़ी करुणा से उतरा है, वो सभी मित्र, सभी महापुरुष समर्पण की अवस्था को उपलब्ध हुए हैं पहले, और इस समर्पण में परमात्मा भर देता है। अब मित्र कहते हैं कि संकल्प टूट टूट जाता है, करते हैं और बढ़ता है। इसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ते हैं, और वो उपाय बड़े सरल हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प की यात्रा पूरी करने में सब कुछ आपके हाथ में। वहां आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में है। संकल्प की यात्रा, परमात्मा ने आपको स्वतंत्र किया है, परम स्वतंत्र किया है कि संकल्प की यात्रा में आपको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। तो मित्रों, उपाय है हमारे जीवन का जो अत्यंतिक महत्वपूर्ण रस है, जो हमारे जीवन में है, वो प्राण है। प्राण शक्ति हमारे जीवन में परमात्मा की अनुपम भेंट है, अनुपम भेंट। उसको आप कितनी अपने भीतर संजो सकते हैं। जितना ज्यादा व्यक्ति प्राणवान होगा, जितना ज्यादा आप अपने प्राणों को अपने से भर लेंगे, आप प्राणों से भर जाएं। जब आप प्राणों से पूर्णतः भर जाते हैं, तो आपके भीतर आपका मन आपका साथ देने लगता है। प्राण के अभाव में आपका मन आपका साथ नहीं देता, वो आपका विरोध करता है। जो आप करना चाहते हो उसके विपरीत जाने की कोशिश करता है। वो आपको सहयोगी नहीं होता है। होना सहयोगी चाहिए। यदि आप बहुत प्राणों से भरे हैं, तो आपका प्राण आपके मन को ठहरा देगा। तो आपके मन में ऐसा संकल्प उठना शुरू हो जाएगा जो आपके भीतर टिकेगा। एक बार आपने जो ठान ली, तो वो मन बाधा नहीं डालेगा, वो आपका साथ देगा, वो आपकी यात्रा का सहयोगी हो जाएगा। तो मित्र, आपको यदि आपका संकल्प टूटता है और टूटने के कारण आप अधूरा अनुभव करते हैं, आपके अंदर समझ नहीं उतर पाती, समर्पण नहीं उतर पाता, तो मित्र, आप प्राणों की साधना बहुत गहराई से करिए। जितने ज्यादा प्राणवान हो जाएंगे आप,
उतना आपके जीवन में संकल्प प्रगाढ़ होगा, और जब संकल्प प्रगाढ़ होगा तो समझ जन्मेगी, आपका विवेक खुलेगा। आप पहली बार अपने को अमीर अनुभव करना शुरू करेंगे। आपके जीवन में अमीरी आना शुरू हो जाएगी, आपके जीवन से गरीबी विदा होने लगेगी, आप रोज रोज अमीर होंगे, क्योंकि समझ का बड़ा जखीरा है। जैसे जैसे समझ बनेगी वैसे वैसे जीवन शांति और आनंद से, प्रसाद से भरने लगेगा, और फिर आपको समर्पण घटेगा, और जब समर्पण घटेगा तो भगवान की कृपा। देखिए, होगा तो कृपा से, बात तो कृपा से घटेगी, चाहे कितने ही आप संकल्पवान हो, चाहे कितने ही आप प्राणवान हो, चाहे कितने ही आप समझदार हो। ये तीन चीजें मिलाकर समर्पण घटाती है, और जब समर्पण घटता है तो कृपा घटती है, बरसात होती है। ईश्वर बहुत करुणावान है, वो आपकी झोली जैसे ही आप समर्पण में गए पूरी झोली भर देते हैं, और आपके जीवन में आनंद उतरता है। तो ख्याल रखो, प्राण से शुरू करें, संकल्प को इकट्ठा करें। प्राण बढ़ते हैं, संकल्प बढ़ता है, उससे बढ़ती है समझ, समझ से बढ़ता है समर्पण, और समर्पण से होती है कृपा उसकी, और फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं, फिर जिंदगी आनंद है। नमस्कार। एक कोई मित्र पंकज गांधी हैं, कहीं पंजाब पंचकुला में रहते हैं। कहते हैं मैं 5 साल से नाद विज्ञान पढ़ता हूं। अंतर आत्मा, अंतर यात्रा में कहा जाता है कि किसी भी परिस्थिति में ना जुड़ो, और तटस्थ भाव से केवल दृष्टा रहो। मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसे कहने से हम संवेदनहीन नहीं हो जाएंगे? और दूसरा प्रश्न है, भगवान कहते हैं प्रेम करो, प्रत्येक को प्रेम करो, जितना हो सके प्रेम लुटाओ। लेकिन मैंने यह महसूस किया है कि जब भी हम किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसे विशेषाधिकार समझने लगते हैं और दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में हम क्या करें? नमस्कार। देखिए, जिन मित्र ने पूछा है, मैं आपसे निवेदन करूं
जब हम कहते हैं कि हम तटस्थ भाव में रहते हैं, तो जाने अनजाने हम उपेक्षित भाव को जीते हैं। साक्षी की जो बात है वो और बात है, और उपेक्षित भाव से जीना बिल्कुल अलग बात है। आप कहते हैं कि भगवान का ऐसा कहना है कि किसी परिस्थिति से मत जुड़ो, तटस्थ भाव से रहो। आप अगर गौर करेंगे, बहुत गौर करेंगे, तो आप किसी स्थिति से सदैव जुड़े रह सकते हैं क्या? किसी भी स्थिति से सदैव जुड़ा रहना असंभव है। परिस्थितियों से जुड़ना होता है, छूटना होता है। जब छूट जाते हैं तो हम उसके साक्षी हो जाते हैं, और जब जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पूरे जुड़ गए। ये मन लुका छुपी का खेल खेलता रहता है। देखो, अगर ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करोगे, सिर्फ मानसिक रूप से समझने की कोशिश करोगे, तो इस रहस्य को समझना मुश्किल है। कहाँ आप छूटते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, कहाँ आप नहीं जुड़ते। गहरे में इस सब प्रकृति में होता है। प्रकृति का एक खेल है कि वो फंसाती है और छुड़ाती है, फंसाती है और छुड़ाती है। आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं बहुत जुड़ गए, और आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं छूट गए, क्योंकि ये दुख सुख का जो खेल है, ये प्रकृति का बहुत अद्भुत जाल है। ये पकड़ने छोड़ने का खेल है। ये प्रकृति का बहुत अद्भुत खेल है। जब तक हम ये समझ नहीं लेते कि हम पे कोई खेल घट रहा है, और हम जिस तरह से सिनेमा देखते देखते उसमें शामिल हो जाते हैं, उस तरह से ही हम इस खेल में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है हम जुड़ गए। जब वो खेल खत्म हो जाता है तो बाहर आ जाते हैं। तो मित्र, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप किसी चीज को अपने से ज्यादा मूल्य मत दो। जैसे ही व्यक्ति किसी खेल को, किसी चीज को अपने से ज्यादा मूल्य देता है, वो चीज उसे पकड़ लेती है, उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और जब वो छूटती नहीं है
एक स्थिति में हम किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं और जब वो पकड़ में आ जाती है, किसी भी चीज को अगर पकड़ कर बैठोगे तो वो आपको पीड़ा देने लगेगी। क्यों? तुम्हारे स्वभाव में तुम किसी भी चीज के साथ सनातन नहीं रह सकते हो सिवा तुम्हारी आत्मा के। और तुम किसी चीज को तुम्हारी आत्मा मानते हो। मानने से क्या होगा? कोई चीज आत्मा तो हो नहीं सकती, तो वो तुम्हें पीड़ा देने लगती है और फिर तुम उपाय करते हो कि इसे छोड़ूं, और छोड़ भी देते हो। छोड़ते हो तो लगता है कि पकड़े ही रहते तो ठीक था, क्योंकि खालीपन की पीड़ा को जीते हो। खालीपन की पीड़ा को भरने को चीज पकड़ते हो, पकड़ने की पीड़ा पाते हो तो उसे छोड़ देते हो। ऐसा खेल खेलते हो। जरा गौर से देखना, बहुत गौर से देखना तुम क्या खेल खेलते हो। अब ये जो छोड़ने पकड़ने का खेल है, ये प्रकृति हम पे कोई जाल डाल कर करवाती है। अगर आप पकड़ते हैं तो पकड़ ही लेना चाहिए, फिर आप छोड़ते क्यों? इसका मतलब ये है कि पकड़ना भी आपके हाथ में नहीं था और छोड़ना भी आपके हाथ में नहीं है। छोड़ते हो तो खालीपन अनुभव करते हो। इसका मतलब ये है कि आप पे कोई खेल हो रहा है। प्रकृति आपके साथ एक मजाक कर रही है, एक खेल खेल रही है, और उस खेल को आप समझ नहीं पा रहे। इन सारी चीजों को थोड़ा विवेक से, बोध से देखने की कोशिश करो। जब तुम थोड़े से भी बोध से इन खेलों को देखोगे तो चीजें अपने से पकड़ाई हो रही हैं और अपने से छूट रही। अपने से आ जाती है कोई चीज, अपना काम करके अपने से चली जाती। हमारी काबिलियत, हमारा बोध और हमारी समझ ये खेल को देख नहीं पाती। जैसे ही जैसे आप जागृति में जीने का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? आप इस खेल को समझने लगे। दुनिया बड़ी सुंदर है, ये खेल बहुत सुंदर है, खेलने जैसा है। इस दुनिया में आए हो, आए तो कुछ खेलने हो। और खेल को तुमने काम मान लिया है, क्योंकि तुमने खेल को अपने से ज्यादा मूल्य दे दिया है। तुम खेलते नहीं हो, जुआड़ी हो, जुआ खेलते हो, खेलते नहीं हो। हर चीज के साथ तुम्हारा जुआ चलता है। जीतने की बड़ी भावना, हारने का डर। आप देखो आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप जुआड़ी की तरह जी रहे। हारने का डर लग रहा है और जीतने का लोभ पकड़ रहा है। अगर कोई हार और जीत का ख्याल रखेगा तो इस खेल को कैसे खेल पाएगा? अब ये खेल तो नहीं हुआ, ये तो नरक हो जाएगा।
इससे तो जीवन दूभर हो जाएगा। तो आपको गौर से देखना है इस खेल को। पहली बात तो ये तुम नहीं कर रहे खेल, ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति तुम्हें कोई मोहरा बनाती है और तुमसे कोई खेल खिलाती है। अच्छी बात है, प्रकृति तुमसे कोई खेल खिलाए, बुराई नहीं है, लेकिन खेल ही खिलाए, हम खेल ना हो जाए। आधा काम तो प्रकृति करती है और आधा काम हमको समझना कि हम खेल ना हो जाए। मित्र, जब तुम जागृति से जीना शुरू करो, जो मैंने अगले प्रश्न जवाब दिए हैं वो भी गौर करना, तो तुम्हारा जो जीवन है पूरा बदल जाएगा। अब बाजार में हो, दुकान पे हो, पत्नी के साथ हो, व्यापार में हो, कहीं भी रहो, कहीं नहीं हो तुम एक चीज का ख्याल रखो, तुम खेल में हो। ये खेल के रोल बदलते रहते हैं, मूवमेंट टू मूवमेंट खेल बदलता है। किन्हीं क्षणों में तुम्हारे साम चित्त के साथ कोई और खेल होता है, फिर कोई और खेल होता है, और अगर ये खेल परिवर्तनशील ना हो तो कभी कोई आदमी साक्षित को उपलब्ध नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात है कि कोई खेल रुकता नहीं है, तुम कितनी रोकने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे बावजूद होता है। और कोई खेल ऐसा भी नहीं है कि तुम खेल ना सको, वो भी तुम्हारे बावजूद होता है। जब खेल होता है तो हो जाता है, नहीं होता तो नहीं होता। ये प्रतिभिज्ञा जब तुम्हारे चित्त में आ जाती है, तुम्हारे बोध में, तो क्या होता है कि धीरे 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 तुम साक्षी में सरकने लगते हो और इस खेल को ज्यों करते हो देखने लगते हो। अब कहीं भागना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, कुछ करना नहीं, इस खेल को खेलने की कला सीख ले। तो फिर संसार और परमात्मा दो नहीं, प्रकृति परमात्मा का खेल है। तुम्हारे चित्त में जो प्रकट होता है वो तुम्हारे खेल के लिए प्रकट होता है। जो खो जाता है वो दूसरे खेल को आमंत्रित करता है, क्योंकि अगर खोएगा नहीं तो नया खेल कहां से होगा। नए खेल को पकड़ कर बैठ जाओगे तो खेल पीड़ा देने लगे। तो दो ही चीजें हैं जो आपको सता रही, भय कि छूट ना जाए और लोभ कि मुझे प्राप्त हो जाए। तो अब आप अपनी वृत्ति को देखो। संसार में कोई व्यक्ति इन दो वृत्तियों को देखकर काम करने लगे, एक भय की वृत्ति और एक लोभ की वृत्ति। अगर ये वृत्तियों के प्रति तुम्हारी जागृति बढ़ जाए तो तुम इस खेल के रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ। लेकिन मैं फिर कहूं, समझ कहां से पैदा होगी? समझ आती है संकल्प से। संकल्प आता है प्राण से। यात्रा वहीं से शुरू करना पड़ेगा। और जब समझ बनती है तो उस जगत खेल हो जाता है, आप कुछ नहीं कर रहे। जब आप कुछ नहीं कर रहे तो इसी का नाम समर्पण भी। जब चीजें हो रही हैं, जैसे पेड़ों में फल लग रहे हैं, पत्ते लग रहे हैं, चांद तारे समय पे उग रहे हैं, समय पर डूब रहे हैं,
इसी तरह से जीवन में बहुत कुछ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में पल पल कुछ नया हो रहा है और कुछ खो रहा है। तुम्हारी दृष्टि सिर्फ खिलाड़ी की रहे, तुम खिलाड़ी हो, तुम खेल नहीं। तुम एक्टिंग नहीं हो, एक्टर हो। एक्टिंग हो रही है, एक्टर जान रहा, खेल हो रहा, खिलाड़ी जान रहा। ये जानने वाला जो तत्व है, ये तुम्हारे अंदर बड़ा मूल्यवान है। तो इस मूल्यवान तत्व को पकड़ कर बैठ जाओ और फिर देखो, जैसा कि तुम कहते हो कि संवेदनहीन हो जाता। संवेदनहीन कैसे हो सकते जब तुम पकड़ रहे ना छोड़ रहे? तो तुम संवेदनहीन कैसे हो सकते? हाँ, तुम कुछ और तरह से ऐसे खेल रहे हो, उपेक्षा करते हो। अगर उपेक्षा करोगे तो संवेदनहीन होगे, और आसक्ति करोगे तो पकड़े होगे, बुरी तरह से पकड़े हो जाओ, दोनों तरफ से फंसोगे। तो आप ना तो अपेक्षा करें ना उपेक्षा करें। ये दो शब्द बड़े मजेदार शब्द हैं जो मनुष्य को जीवन में समझ लेना चाहिए। किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करनी है, और जो चीज आपके सामने आ गई है उसकी उपेक्षा नहीं, इग्नोर नहीं करना। ये दो चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो जीवन का बहुत सार समझ में आ जाएगा, और ना आप संवेदनशील होगे ना संवेदनहीन होगे। तुम संवेदनाओं का खेल अच्छी तरह से समझ पाओ। ठीक, नहीं, अब मेरा तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आभार। नमस्ते बाबा। Thank you, friends, for joining today, and sorry for the video getting stuck at the end. The signal is very bad where Baba is right now, so Zoom automatically stopped the video, and in between we had a lot of audio disturbance as well, and we'll do enough testing before we come next time. So enjoy the rest of the day, and hopefully see you next time.